नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या एनडीए के अंदर खाने नाराजगी का दौर शुरू हो गया है? आखिर वो कौन सी वजह रही जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग में अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों ही नहीं पहुंचे? क्या है पूरी खबर? आखिर एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये पूरी खबर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकों का दौर लगातार जारी है। भाजपा के अंदर अलग अलग समीक्षा बैठकें हो रही हैं। ये देखा जा रहा है कि आखिर हार के कारण क्या रहे, आखिर वो कौन सी वजह रही जिससे हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। दोस्तों, एक तरफ संगठन तो दूसरी तरफ सरकार समीक्षा बैठक कर रही है। 2 दिनों तक बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने सीएम योगी आदित्यनाथ, मंत्रियों और पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। वहीं बीएल संतोष के बाद सीएम योगी ने भी अपने स्तर पर समीक्षा का दौर शुरू किया। अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया और बैठक करनी शुरू की। सीएम योगी हार के कारणों को जानने के लिए मंडलवार तरीके से बैठक कर रहे हैं, अलग अलग मंडलों की बैठक कर रहे हैं, वहां से नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि सीएम योगी की समीक्षा बैठक में अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल क्यों नहीं पहुंची? चलिए, हो सकता है किसी वजह से अनुप्रिया पटेल बिजी हो, जो कि नहीं आ पाई हो इस बैठक में। उनकी जगह जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं आशीष पटेल और राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वो भी इस बैठक में जा सकते थे, लेकिन वो भी इस बैठक से नदारद दिखे दोस्तों। लेकिन हाँ, फोटो जो निकलकर सामने आई है इस बैठक की, इस मीटिंग की, उसमें रिक्की कोल जरूर दिखाई दे रही हैं। लेकिन लोग अब सवाल यहां पर ये उठा रहे हैं दोस्तों कि आखिर क्या वजह रही कि अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल इस बैठक में नहीं पहुंचे। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से, खासकर राज्य सरकार से, अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल दोनों दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल के सीएम योगी की बैठक में न आने पर ऐसी चर्चाएं हैं कि सहयोगी दल शायद भाजपा की समीक्षा मीटिंग से दूरी बना रहे हैं। सहयोगी दलों को शायद ये लगता है कि उनके नेताओं की जो हार हुई है उसके पीछे का कारण बीजेपी के ही नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की वजह से यहां पर सहयोगियों की हार हुई है, यानी बीजेपी की वजह से उनके उम्मीदवारों की हार हुई है, यह ऐसा लगता है। इतना ही नहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अनुप्रिया पटेल को बीजेपी के ऊपर हमलावर होते भी देखा गया। खास बात यह है दोस्तों कि अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा योगी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दी। अलग अलग मुद्दों को लेकर अनुप्रिया पटेल लगातार आवाज उठा रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आरक्षण के मुद्दे को पर लिखी जो चिट्ठी थी, वो मसला शांत भी नहीं हुआ था। वो जो सियासी भूचाल आया था वो अभी शांत भी नहीं हुआ था। उसके बाद उन्होंने एक और नया मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा हमने उठाया, ये मसला जो था हल नहीं हुआ, अन्य मुद्दे हल हो गए, 69,000 शिक्षकों का मसला हल नहीं हो पाया और नुकसान हुआ। ये बात अनुप्रिया पटेल की तरफ से कही गई। कुल मिलाकर यह है कि एक के बाद एक योगी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही अनुप्रिया पटेल। सवाल कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं कि इतने साल से योगी सरकार है, अनुप्रिया पटेल तब क्यों नहीं बोली, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद नतीजे हमारे सामने आए, उसके बाद अनुप्रिया पटेल ने ये सवाल उठाने क्यों शुरू किए? इससे पहले 69,000 शिक्षक भर्तियों की बात उनको क्यों याद नहीं आई? आरक्षण का मुद्दा क्यों याद नहीं आया? जो इंटरव्यू से जो भर्तियां हो रही थी उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था, इससे पहले उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? सवाल ये भी उठता है। इसके साथ ही साथ आशीष पटेल की बात करते हैं दोस्तों। उन्होंने भी राज्य सरकार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने लिखा, यूपी के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के नाम दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले महापुरुषों के नाम पर करने का प्रस्ताव रखा गया आशीष पटेल की तरफ से। हालांकि इस पर अभी राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है दोस्तों। बहरहाल दोस्तों, सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अंदर खाने क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में लोग अब कयास लगाने शुरू कर चुके हैं। हर कोई अब इस बात की चर्चा जरूर कर रहा है कि क्या अनुप्रिया पटेल यूपी में अपनी अलग राह पकड़ती हुई दिखाई दे रही हैं?
क्या अनुप्रिया पटेल और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में खटास ज्यादा आ गई है? क्या इनके बीच की खाई और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है? क्या आने वाले समय में और भी ज्यादा कई मुद्दे उठाकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश अनुप्रिया पटेल की तरफ से की जाएगी? मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग लेते हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल नहीं पहुंचते हैं। इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग वेबसाइट हैं, मीडिया हाउसेस हैं जिनकी हेडलाइंस बनी हुई हैं कि क्या एनडीए में, उत्तर प्रदेश में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? उपचुनाव से ठीक पहले 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल का ये रुख भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।